एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ आप अपनी बाइबल में निकाल लेंगे भजन संहिता 101, साम 101। यहाँ पर परमेश्वर के वचन पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा, मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ, ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हों और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं ना सहूंगा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे साथ रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा। भोर की भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूं। ये परमेश्वर का वचन है। आप सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं प्रभु। हम आपके प्रति धन्यवादित हैं प्रभु, आनंदित हैं प्रभु। और प्रभु जी, अपने आप को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि ये आपका ही अनुग्रह है कि हम आपके भवन में पाए जाते हैं। और बड़ी ही मनोहर बात है प्रभु कि हम आपके वचन को सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं प्रभु, जिसे आपने अपने नाम से भी ऊपर रखा प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप अपने वचन के द्वारा से हमसे बातचीत करें और होने दें प्रभु जी कि आपके नाम की महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जो भजन हमारे सामने पढ़ा गया उसे राजा दाऊद ने लिखा। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो परमेश्वर के हृदय के अनुरूप था। दाऊद एक सामान्य व्यक्ति था, एक लड़का था, एक चरवाहा था। अपने भाइयों से देखने में इतना सुंदर नहीं था। उसके भाई लोग सेना में थे, लेकिन दाऊद क्या था? चरवाहा था। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा देखना नहीं होता। परमेश्वर के चुनाव, परमेश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से क्या है? बिल्कुल ही परे होते हैं। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो साधारण होने के साथ साथ परमेश्वर से प्रेरित था। उसे परमेश्वर पर बहुत ही भरोसा था। उसे परमेश्वर पर, कह सकते हैं कि वो परमेश्वर पर घमंड करने वाला व्यक्ति था। उसे मानवीय कमजोरियों का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं था, क्योंकि उसका हृदय क्या था? वो परमेश्वर से लगा हुआ व्यक्ति था। दाऊद के जीवन में हम उस सत्यनिष्ठा को देखते हैं, उस विश्वास को देखते हैं जो सच्चे जीवित परमेश्वर के प्रति एक मनुष्य के जीवन में होना चाहिए, जिसे परमेश्वर सदा से चाहता था कि उसके जीवन में ये चीज पाई जाए। दाऊद के जीवन में हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता को भी देखते हैं और साथ ही साथ हम उसके जीवन में मनुष्य के पापपूर्ण स्वभाव को भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि दाऊद एक सिद्ध राजा है, लेकिन वो इस बात को जानता है कि परमेश्वर जो इस सृष्टि का बनाने वाला है वो कौन है? वो सिद्ध राजा है। वो कौन है? वो सिद्ध परमेश्वर है। दाऊद राजा होने के अभिषेक से पहले इस बात को जानता था कि परम प्रधान ही है जो मनुष्यों के डेरे में क्या करता है? प्रभुता करता है। राजा होने के नाते शाऊल इस चीज को नहीं समझता था। वो राजा होते हुए भी परमेश्वर राजा है इस चीज को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जो दाऊद था वो चरवाहा होकर भी इस चीज को समझ पाया था कि परमेश्वर कौन है? राजा है। मनुष्य के प्रयासों में सफलता कहां से आती है? परमेश्वर से आती है। इस चीज को दाऊद ने विश्वास से अपने जीवन के द्वारा से दिखाया था। तो आज हम जिस
विषय पर बात कर रहे हैं, जो हमारा मुख्य विचार अगर हम इस भजन के लिए कहें तो वो इस प्रकार से है कि परमेश्वर के न्याय, करुणा, सत्यनिष्ठा और विश्वास योग्यता से प्रेरित राजा का हृदय। दाऊद कौन है? दाऊद राजा है। दाऊद को राजा बनाया भी जाता है और वो उस जिम्मेदारियों को वहन करने से पहले, लेने से पहले अपने हृदय को परमेश्वर के प्रति इस भजन में क्या है? उड़ेल रहा है। तो इस मुख्य विचार के साथ हम आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और इस पूरे भजन में जो हमारा शीर्षक है वो ये है कि सिद्ध राजा के प्रति राजा का समर्पण। सिद्ध राजा कौन है? सिद्ध राजा परमेश्वर है। और राजा कौन है? राजा है दाऊद, जो अपने आप को क्या कर रहा है? राजा होकर के भी परमेश्वर के प्रति समर्पित कर दे रहा है। उसके जीवन में ये चीज ये दिखाती है कि उसने इस बात को जान लिया है कि जो राज्य, पराक्रम और महिमा जो है वो परमेश्वर की ओर से। उसने इस बात को अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से महसूस किया था कि परमेश्वर कौन है? राजा है। इस मुख्य विषय को समझने के लिए, ठीक है, हम दो राजाओं के विषय में बातचीत करते हैं कि एक राजा दाऊद है और दूसरा जिसके अंडर में दाऊद ने काम किया, राजा शाऊल। हम उसके जीवन की अगर बात करें तो इन दोनों के जीवन में बहुत फर्क है। फर्क क्या है कि राजा होने के बावजूद भी उसने कभी भी इस बात को नहीं जाना था कि उसका अभिषेक जो कराया गया था वो परमेश्वर की ओर से कराया गया था। शाऊल को भी जो अभिषेक कराया गया था वो परमेश्वर की ओर से भेज करके शमूएल के द्वारा से कराया गया था। लेकिन शाऊल ने इस बात पर मन नहीं लगाया कि परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर पराक्रमी है। दाऊद ने बड़े ही गंभीरता से क्या किया था? शाऊल के जीवन को व्यक्तिगत और प्रशासनिक रूप से देखा था कि उसके व्यक्तिगत जीवन की गवाही क्या है और उसका प्रशासनिक जीवन यानी किस प्रकार से वो सेवा कर रहा है, किस प्रकार से वो अपने सेना की अगुवाई कर रहा है, या किस प्रकार से उसके कर्मचारियों के प्रति वो विश्वास योग्य है और उसके कर्मचारी उसके प्रति कितना विश्वास योग्य है। तो इस भजन में आज हम मुख्य रूप से दो बातों की चर्चा करेंगे, जहां पर हम व्यक्तिगत जीवन को देखेंगे, व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ पारिवारिक जीवन, और दूसरी बात जिसको हम देखेंगे वो ये है कि प्रशासनिक जीवन को देखेंगे और वहां पर हम सामाजिक जीवन को देखेंगे। एक व्यक्ति को जब कोई काम सौंपा जाता है वो सामाजिक रूप से उसे काम दिया जाता है और उसे प्रशासन यानी उसको अधिकार दिया जाता है, और उस अधिकार का हम उस समाज में किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं वो चीज आज हम इस भजन में देखेंगे। तो जो पहली बात हम यहाँ पर जिस पर चर्चा करेंगे वो ये है कि एक राजा का यानी सिद्ध राजा के प्रति समर्पण। और सिद्ध राजा कौन है? हमारा परमेश्वर है। जिस प्रकार से ये भजन आरंभ होता है, अगर हम उस भजन को देखें तो लिखा है कि मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा कि हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। दाऊद जब इस भजन का आरंभ कर रहा है तो वह सबसे पहले बात कर रहा है करुणा और न्याय की बात कर रहा है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर न्याय करने वाला है और परमेश्वर साथ ही साथ करुणा करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर भी है। करुणा और न्याय ये परमेश्वर के स्वभाव की चीजें हैं और परमेश्वर चाहता है कि ये हमारे स्वभाव में भी पाई जाए। लेकिन क्या हम न्याय से काम करते हैं? क्या हमारे स्वभाव में करुणा है? क्या हमारे स्वभाव में वो समानता पाई जाती है जिस समानता में परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था? वो भी परमेश्वर के राजकुमार थे, उन्हें भी परमेश्वर ने अधिकार दिया था, वो भी एक प्रकार से राजा थे, राजा के संतान थे, वो राजा थे। परमेश्वर ने उन्हें अधिकार सौंपे थे और उन्होंने क्या किया था? अपने आप को उन अधिकारों के नीचे कर दिया। प्रलोभन में वो फंस गए थे। लेकिन हम यहाँ पर दाऊद को देख रहे हैं कि वो आत्मा में क्या लिख रहा है, आत्मा में वो क्या बात बता रहा है, आत्मा में वो सिद्धता की ओर इशारा कर रहा है जो परमेश्वर पिता की ओर से आने वाली। दाऊद भी परमेश्वर का पुत्र है क्योंकि वो भी परमेश्वर की ओर से है, और ये दाऊद उस सिद्ध दाऊद की ओर हमें ले जा रहा है जिसकी सिद्धता की वजह से आज हम सब यहाँ पर
बैठे, और हम जानते हैं वो सिद्धता किसमें पाई जाती है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती है। आत्मा में ये भजन दाऊद उस सिद्ध राजा के लिए लिख रहा है जिसने परमेश्वर के प्रति अपने आप को क्या है, समर्पित कर दिया। साधारण पृथ्वी पर सेवक के रूप में उसने क्या किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। तो पहली चीज जो इस पहले बिंदु में हम देखेंगे 1 से 2 पद में, हम यहां पर उसके परमेश्वर केंद्रित और समर्पित जीवन को देखते हैं। दाऊद दिखा रहा है कि वो परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाना चाहता है और वो परमेश्वर के प्रति क्या है, समर्पित होना चाहता है। जिस प्रकार से वो कह रहा है कि मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा। दाऊद किसकी चाह कर रहा है, वो चाह रहा है कि परमेश्वर उसके पास आए। वो इस बात की चाह नहीं कर रहा है कि मैं राजा बन जाऊंगा तो अच्छे अच्छे राजा मेरे पास आएंगे, मैं उनसे बुद्धि लूंगा, मैं उनसे सम्मति लूंगा, राजा साउल के जो विश्वास योग्य लोग होंगे वो मेरे साथ काम करेंगे, ऐसी बात वो नहीं बोल रहा। लिखा है कि धन्य है वे जिनका भरोसा परमेश्वर यहोवा पर होता है और श्रापित हैं वे जो मनुष्यों पर भरोसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम इंसानों को परमेश्वर का स्थान दे रहे हैं तो हम सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य का प्राण भी अपने समय पर उससे ले लिया जाएगा और मेरा प्राण भी या किसी भी व्यक्ति का प्राण भी अपने समय पर ले लिया जाएगा। जो हमेशा ठहरने वाला जो है वो कौन है, परमेश्वर, जो पहले भी राज्य करता था, जो आज भी राज्य करता है और जो युगान युग राज्य करेगा, वो कौन है, परमेश्वर। वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। तो वो स्पष्ट रीति से बता रहा है कि उसके सेवा का जो केंद्र है वो कौन होना चाहिए, परमेश्वर है। और सेवा में प्रशासनिक रूप से, सामाजिक रूप से जाने से पहले वो अपने व्यक्तिगत जीवन का मूल्यांकन भी कर रहा है। क्या हम किसी सेवा में जाने से पहले, किसी कार्य को करने से पहले, क्या हम अपनी ओर देखते हैं कि हमारा व्यक्तिगत स्तर कहां पर है? हम सभी पापी हैं, पाप ने हमें परमेश्वर से दूर रखा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमें आत्मा की सहायता को भी उपलब्ध कराया गया है, जो हमारी कमजोरियों में क्या करता है, हमारी मदद करके परमेश्वर के संतान के जैसे कार्यों को करने में हमारी मदद करता है। दाऊद भी उसी आत्मा में बोल रहा है। दाऊद ऐसी बातें मानवीय रूप से नहीं बोल सकता, कोई मनुष्य इस प्रकार की बातें नहीं बोल सकता जब तक कि परमेश्वर उसकी सहायता ना करे। ये दाऊद के अंदर से परमेश्वर का आत्मा ही है जो उसके अंदर ये चाह लेकर के आ रहा है कि उसका जीवन परमेश्वर केंद्रित होगा। वो परमेश्वर के करुणा और न्याय को अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से देखेगा और इस चीज को वो क्या करेगा, अपने परिवार में भी बढ़ाएगा। तो कह रहा है कि वो बुद्धिमानी के मार्ग पर, ठीक है, बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चले। और बुद्धिमानी से कौन चलता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार से चलता है। लिखा है कि दाऊद कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो वो भय हमारे अंदर परमेश्वर के वचन से आता है और जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में स्थान देते हैं तो हम बुद्धिमानी से उस खरे मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो जीवित वचन है वो कौन है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना ना रहे। क्या हम प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं? क्या हम उसकी आत्मा के, उसके आत्मा के द्वारा से चलाए जा रहे हैं? क्या परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन को नियंत्रित कर रहा है? परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को नियंत्रित कर रहा है? या हमने अपने आप को संसार की आत्मा से भर रखा है, हमने अपने आप को स्वयं से भर रखा है? जब व्यक्तिगत बात यहाँ पर दाऊद कर रहा है तो वो स्वयं की बात नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर की बात कर रहा है। उसने इस बात को समझा है कि सेवा क्या है, सेवा एक सेवक के रूप में करनी। परमेश्वर ने भी हमारे लिए चीजें बनाई हैं, पहले परमेश्वर ने हमारे लिए कार्य किया है, उदाहरण परमेश्वर ने भी रखा है। बाइबल के परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने भी सेवा के उदाहरण को रखा है। उसने सब कुछ बना करके उसके बाद
हमें बनाया है, उसने आदम और हवा को बनाया है ताकि हम भी क्या है उसके जैसे काम करें। उसके स्वभाव में नम्रता है, उसके स्वभाव में दीनता है, उसके स्वभाव में घमंड नहीं है। उसने आदम और हवा को उसी समय मार नहीं दिया, उसने कहा क्या किया, उसने उनके लिए उद्धार की योजना को बनाया। उस सिद्धता को उसने दिखाया जिसकी गवाही यहाँ पर दाऊद भी अपने जीवन से दे रहा है। जो हम दूसरी बात इस पहले बिंदु में देखेंगे कि वो परीक्षा में स्थिर रहने की भी चाह को अपने जीवन से ला रहा है। उसने इस बात को भी जाना है कि परीक्षाएं भी आएंगी। वो ये कह रहा है कि मैं परमेश्वर केंद्रित रहूंगा, परमेश्वर के न्याय की ओर ध्यान देगा, वो करुणा की ओर ध्यान देगा। साथ ही साथ उसने अपने मानवीय स्वभाव को भी वो सामने ला रहा है, कह रहा है कि मैं परीक्षा में क्या है अपने आप को स्थिर रखने की भी बात कर रहा है। 3 पद में कह रहा है मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊं। उसने स्पष्ट इस बात को बताया है कि व्यक्तिगत रूप से जब वो जीवन जिएगा तो ऐसे भी काम उसके सामने आएंगे जो परमेश्वर को बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और वो कह रहा है कि मैं ऐसे काम पर मन नहीं लगाऊंगा। जिस ओछेपन का उदाहरण अदन की वाटिका में आदम और हवा ने दिया था, दाऊद इस बात को कह रहा है कि वो अपने आप का इनकार करेगा। प्रभु यीशु मसीह जब आया, उससे पूछा गया, उसके चेलों ने पूछा प्रभु तेरे पीछे चलने का मतलब क्या है, तो प्रभु ने बोला कि अपने आप का इनकार कर। और हमारे स्वभाव में जो पाप बसा हुआ है वो हमें क्या है उस पाप की ओर खींचता है, और उसी से इनकार करने की बात प्रभु यीशु मसीह ने करी। क्योंकि पाप के बाद मनुष्य के अंदर जो भी आता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो बुरा ही है, जब तक कि हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए ना चले, जब तक कि परमेश्वर का वचन हमें नियंत्रित ना करे। क्योंकि सिद्धता परमेश्वर के वचन में ही वास करती है। पाप की बात सब कुछ भ्रष्ट हो चुका है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में क्या है उस चीज को पवित्र किया गया है, और उस सिद्धता की गवाही दाऊद अपने जीवन से यहां पर रख रहा है। वो कह रहा है कि मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा, मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूं। और वो कह रहा है कि जो गलत संगति में जाते हैं, जो कुमार्ग पर चलते हैं, जैसा वचन कहता है कि ठट्टा करने वालों की संगति में मत रहना। दाऊद इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है। एक राजा के जो बच्चे हैं वो उनको राजा के समान होना चाहिए। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से राजा के बच्चे हैं, हम राजकुमार हैं, हम राजकुमारियां हैं। हमें क्या है, हमें उसी के अनुसार से अपने जीवन को जीना चाहिए, हमें उसको समर्पित होकर के अपने जीवन को जीना चाहिए। हम दाऊद के जीवन से इस बात की चाह रखें कि परमेश्वर आपका न्याय, आपकी करुणा पर हमारी आंखें लगी रहें, आपके भय में हमारा मन आनंदित रहे आप में। क्या हम इस प्रकार से परीक्षा में स्थिरता को चाहते हैं, या हम परीक्षा में अपने आप को सौंप देते हैं? हम अपने मोबाइल फोन से हार जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि 10 मिनट प्रार्थना करो, और हम 20 मिनट मोबाइल चलाने में बिल्कुल ही हिचकिचाते नहीं। हम 10 मिनट प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, 20 मिनट वचन पढ़ना हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, और हम कहते हैं कि इच्छा नहीं करती। प्रभु यीशु मसीह को पता है कि इच्छा नहीं करेगी, इसीलिए तो उसने बोला अपने आप का इनकार करो। पाप के बाद परमेश्वर के नजदीक जाने की इच्छा आदम और हवा की भी नहीं हुई थी, वो भी छिप गए थे। क्या वो गए थे परमेश्वर के पास? उससे पहले ऐसा था, उससे पहले परमेश्वर के साथ संगति होती थी, लेकिन जब पाप का स्वभाव आ गया उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से छिपा लिया। और यहां पर दाऊद क्या कर रहा है, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में ला रहा है, अपने आप को व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के प्रति उड़ेल रहा है, अपने हृदय को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर रहा है। क्या हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं? क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर की स्थिरता को चाहते हैं? उस उदाहरण को, उस सिद्ध प्रभु यीशु मसीह में, उसकी परीक्षा में हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई, वचन में साफ साफ लिखा है कि शैतान के द्वारा से परीक्षा होने के लिए उसको छोड़ दिया गया, और स्वर्गदूत भी। वहां पर हम शैतानी प्रलोभन को भी देखते हैं, और वहां पर ईश्वरीय मदद को भी हम देखते हैं। हमारे जीवन में ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। परमेश्वर का आत्मा सहायक के रूप में हमारे लिए उपलब्ध है, और साथ ही साथ प्रलोभनों से भरे हुए इस संसार में हम परमेश्वर के प्रति संघर्ष कर रहे हैं। क्या हम व्यक्तिगत रूप से
उसके प्रति विश्वास योग्य होना चाहते हैं? क्या हम उस सत्य निष्ठा की बात करना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से सच्चे पाए जाएं परमेश्वर के प्रति? क्या हमारा व्यक्तिगत समर्पण लोगों को दिखाई पड़ता है कि ये कलीसिया, ये पारिवारिक लोग, ये व्यक्तिगत लोग परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं? इनमें हमें यीशु मसीह दिखाई देता है। देखिए, परीक्षाएं आएंगी, संघर्ष रहेगा आपका और हमारा, हम मनुष्य हैं, लेकिन इस सत्य को भी हम नकार नहीं सकते कि जिस आत्मा के सहायता से दाऊद यहाँ पर इस बात की चाह कर रहा है, वही आत्मा प्रभु यीशु मसीह की ओर से सहायक के रूप में हमारी भी कमजोरियों में क्या करेगा? मदद करेगा। जब वो इस बात की ओर आता है तो वो तीसरी बात जो कर रहा है वो ये है कि बुराई से घृणा करने की बात कर रहा है। कह रहा है कि टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा नहीं। क्या हम अपने जीवन में किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं? क्या हम परमेश्वर को चाहते हैं? क्या हम अपने जीवन में बुराई के स्वभाव को अनुसरण करना चाहते हैं? हमारे जीवन की हकीकत क्या है? कहां से हमारे जीवन में स्थिरता आती है? क्या हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं? क्या हम दाऊद के समान इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमें परीक्षाओं में स्थिरता परमेश्वर की ओर से मिलेगी, और हमारे अंदर क्या ये स्वभाव है कि हम बुराई से घृणा करेंगे? बुराई से घृणा करने का मतलब है शैतान से और उसके कार्यों से घृणा। क्या हमने अपनी स्थिरता को परमेश्वर में पाया है? क्या हम एक सेवक के रूप में परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपते हैं? किस प्रकार का जीवन हम चाहते हैं कि हमारा होना चाहिए? हम क्या चाहते हैं? हमारा मन कहां है? दाऊद कह रहा है कि टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा और मैं बुराई को जानूंगा। इस प्रकार से दाऊद क्या कर रहा है? अपने व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर के प्रति रख रहा कि परमेश्वर, ये चीजें मैं आपके प्रति अपने व्यक्तिगत जीवन में चाह रहा हूं ताकि मैं उस कार्य को कर सकूं जिसके लिए आपने मेरा अभिषेक किया। और दाऊद का अभिषेक परमेश्वर ने उसके प्रजा की अगुवाई के लिए राजा के रूप में किया। दाऊद को यहूदा का राजा बनाया गया और दाऊद को संपूर्ण इजराइल का भी राजा बनाया गया। और परमेश्वर जो है वो कौन है? इजराइल का परमेश्वर है। परमेश्वर इजरायली प्रजा का राजा है। और इस बात को दाऊद बता रहा है कि परमेश्वर वास्तव में राजा तू है, मैं राजा नहीं हूं। दाऊद ने इस बात को जाना था कि वो एक साधारण लड़का था। दाऊद के पूरी सेना बैठी हुई है साउल के साथ और कोई भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही है गोलियत से अकेले लड़ने की। दाऊद के अंदर वो सामर्थ्य कहां से आया? दाऊद अकेला गोलियत को हरा रहा है, वो कहां से आया था? उसने जाना था कि ये परमेश्वर ही है जो उसमें सामर्थ्य देता है। दाऊद ने इस बात को देखा था कि किस प्रकार का प्रशासन वो चाहता है उसके लोगों में हो। उसके लिए दाऊद ने व्यक्तिगत जीवन को सबसे पहले आगे रखा। इससे पहले की सेवा में जाएं, हमारे व्यक्तिगत जीवन की गवाही क्या है? क्या हम उसको जान रहे हैं जिससे हमें सेवा मिली है? आदम और हवा के जीवन में इस चीज के अभाव की वजह से क्या किया? शैतान ने उन्हें बहका दिया। उनके अंदर परमेश्वर की स्थिरता नहीं थी। और यहां पर आत्मा में दाऊद इस स्थिरता को लिख रहा है। और हम सब जानते हैं कि दाऊद एक सिद्ध राजा नहीं था। दाऊद ने अपने जीवन में पाप किए, ठीक है, लेकिन दाऊद ने उस सिद्ध प्रभु यीशु मसीह को इशारा किया जो वाकई में परमेश्वर के राज्य को लेकर के आया, जिसने परमेश्वर के राज्य को मनुष्य के हृदय और मनों में स्थापित किया। और वो प्रकट रूप से उस राज्य को हम देखेंगे जब वो हमें आएगा, हमारे लिए आएगा और हमें अपने राज्य में ले जाएगा। सच्चा न्याय हम उसके जीवन में पाते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से अपने आप को इन तीन चीजों के द्वारा से तैयारी के साथ दाऊद अब क्या है? प्रशासनिक जिम्मेदारियों की ओर बढ़ रहा है। तो जो दूसरी बात है वो हम देखेंगे सामाजिक और प्रशासनिक
समर्पण। ठीक है, दाऊद का सामाजिक और प्रशासनिक समर्पण, मतलब सामाजिक रूप से अब वो व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से रूबरू होने के बाद, इस बात को जानने के बाद कि वो कौन है, परमेश्वर कौन है और उसने उसे किस लिए अभिषेक किया है, तो इस चीज को समझने के बाद क्या है, अब सेवा में जाता है। अगर हम दाऊद की बात करें तो 3 बार उसका अभिषेक किया गया। आप लोग देख सकते हैं बाद में बाइबल में, पहला शमूएल 16 उसके 13 अध्याय में जवानी के समय में शमूएल क्या करता है, दाऊद का अभिषेक करता है। ठीक है, दूसरी बार उसका अभिषेक शाऊल की मृत्यु के बाद हेब्रोन के यहूदा के राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया जाता है। ठीक है, और तीसरी बार उसका जो अभिषेक होता है संपूर्ण इजराइल पर राजा होने के लिए किया जाता है। मतलब शाऊल की मृत्यु के 7 साल के बाद उसे संपूर्ण इजराइल के ऊपर राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया जाता है। इस अभिषेक को जब बचपन से उसके जीवन में वो देख रहा था तो ये समझ रहा था वो कि ये परमेश्वर की ओर से किया गया अभिषेक है, लेकिन इस अभिषेक को शाऊल ने नहीं समझा था। हम शाऊल के स्थान पर हैं कि हम दाऊद के स्थान पर हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारा भी अभिषेक परमेश्वर ने सुसमाचार की गवाही को देने के लिए किया है, ताकि उसका राज्य आए, उसकी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना भी हमें सिखाई वो ये सिखाई कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। हमारा अभिषेक हुआ है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए तो हमें भी पवित्र आत्मा का दान दिया गया। हम सब भी क्या है, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, याजक हैं, याजकों का समाज है, और हमें भी परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए सेवा दी गई है। तो हम सेवक के रूप में काम कर रहे हैं या खुद ही राजा बने हुए कि हमें सब कुछ आता है, किस प्रकार से हम सेवा कर रहे हैं। दाऊद राजा होते हुए भी अपने आप को एक सेवक के रूप में यहां पर क्या कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। उसने अपने अभिषेक को समझा। क्या हम अपने मसीही होने को समझ रहे हैं? अभिषेक से मतलब यह है क्या हम अपने मसीही विश्वास को समझ रहे हैं। मसीही होने का मतलब क्या है कि परमेश्वर ने उसके पुत्र पर विश्वास के द्वारा से हमारा अभिषेक किया है ताकि हम उसकी सेवा आत्मा और सच्चाई से करें। तो अगर हम 5 पद की ओर देखें तो वो लिखा है कि जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा, और जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं नाश करूंगा। दाऊद यहाँ पर न्याय की बात कर रहा है। वो ऐसे राज्य की बात कर रहा है जहां पर वो खराई से क्या करेगा, न्याय करेगा। प्रशासनिक रूप से जब परमेश्वर ने जो उसे जिम्मेदारी सौंपी है तो अपने प्रजा के बीच में वो क्या करेगा, वो किसी की चुगली नहीं खाएगा। वैसा नहीं है कि हम फेवरेट्स बना लेते हैं अपने, मान लिया हमारे पसंदीदा लोग हैं वही राज्य करेंगे, वही हमारे साथ सिंहासनों पर बैठेंगे, इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। ऐसा नहीं है, प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु ने 12 अलग अलग साधारण लोगों को चुना, ठीक है, और इतने साधारण कि वो अपने आप में स्थिर भी नहीं थे। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा से जिन चेलों का चुनाव किया वो स्वयं में स्थिर नहीं थे, स्वयं प्रभु में संदेह कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता में क्या है, उनका चुनाव किया। क्या हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं? दाऊद यहाँ पर उस विश्वास योग्यता को अपने प्रशासन में भी लाने की बात कर रहा है। ठीक है, वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि ऐसे लोगों को मैं अपने राज्य में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा जो चुगली लेने वाले हो, यानी एक खराई के शासन की वो बात यहाँ पर कर रहा है। और ऐसा तो कोई नहीं है आज के समय में कि हम पूर्ण रूप से सही हो। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण रूप से विश्वास योग्य हूं। हाँ, हम विश्वास योग्यता के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कोई नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण रूप से सिद्ध हूं। हम उस सिद्धता की ओर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से बढ़ रहे हैं। लेकिन दाऊद यहाँ पर उस सिद्ध राज्य को बता रहा है, उस सिद्धता की बात कर रहा है कि ऐसा राजा आएगा जो इस प्रकार के राज्य को स्थापित करेगा। और वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि जिस प्रकार की खराई की बात दाऊद कर रहा है, अगर आप दाऊद के जीवन को देखें तो दाऊद ने बत्शीबा के साथ पाप किया,
दाऊद ने उसके पति को मरवा दिया, दाऊद ने छल किया, ठीक, दाऊद ने हत्या करी, ठीक है। हर एक प्रकार से लगातार एक के बाद एक उसने परमेश्वर की कई आज्ञाओं को तोड़ दिया। क्या ये सिद्ध राजा है? ये हमारे समान, हमारे और आपके समान क्या है? पापी है, और उसकी गवाही दे रहा है जो वाकई में हम में और आप में सिद्धता के कार्य को कर सकता है। और वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। तो हमारे और आपके लिए आशा है कि जिस प्रकार दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उस सिद्ध प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, उसके आत्मा के द्वारा से हम भी उसकी सिद्धता की ओर बढ़ सकते हैं। अब हम पापी होकर के एक कोने में बैठ के रहने वाले लोग नहीं हैं। हमारे पास आशा है, विश्वास है, प्रभु यीशु मसीह ने उस सिद्धता के कार्य को हमारे लिए क्रूस पर कर दिया है कि हम अपने राजा की उपस्थिति में बैठेंगे। क्या ये बड़े आनंदित बात नहीं है? एक छोटी सी नौकरी हमें मिल जाती है तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि शायद कोई कोना नहीं छूटेगा, कोई संबंधी नहीं बचेगा जिसको हम फोन करके बताएंगे नहीं कि मेरी नौकरी लग गई। क्या एक स्थान पर हमें कार्य मिल गया, जिम्मेदारी हमको मिल गई। क्या ये सबसे बड़ा सौभाग्य नहीं है कि हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं, परमेश्वर के राज्य के विस्तार में इस्तेमाल किए जाने वाले परमेश्वर के लोग हैं। उस राज्य के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाह रहा है जो युगान युग का राज्य। कोई चीज स्थिर नहीं रहेगी सिवाय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की। कलीसिया है और कलीसिया हमेशा रहेगी। और अब जब हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा से कलीसिया का निर्माण करता है, ये परमेश्वर का राज्य है जो वो हमारे द्वारा से क्या है? बना रहा है, और वो अपनी कलीसिया को उठाएगा। भले ही कलीसिया इस समय सताव से होकर के गुजर रही है, भले ही हम कैसे भी समय से होकर के गुजर रहे हैं, हमारे जीवन की ये हकीकत बिल्कुल नहीं बदल जाती कि यीशु मसीह क्या है? राज्य करता है। कि परमेश्वर क्या है? यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवनों के द्वारा से क्या है? राज्य करेगा। क्या हम दाऊद के समान अपने आप को सौंप रहे हैं? क्या हम प्रशासनिक जिम्मेदारियों को शाऊल के समान अपनी ही समझ का सहारा लेकर के जीना चाहते हैं? शाऊल ने अपने जैसा अपने सिपाहियों को भी क्या किया था? बना रखा था। शाऊल बैठा है अनार के पेड़ के नीचे और सभी बैठे हुए ऐसे। परमेश्वर उनका राजा है, भूल रहे हैं कि उनके साथ कौन है? परमेश्वर है। दाऊद एक अकेला लड़का, वो आगे कहता ये खतना रहित लोग ये क्या करेंगे? मैं जीवित परमेश्वर के नाम से जाता हूं। क्या हमारे अंदर ये विश्वास है कि हम जीवित परमेश्वर के नाम से उसके सुसमाचार को लिए हुए हैं? क्या हम उसके सुसमाचार को इस वजह से लेके जाना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे साथ है? बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है अगर हमें इस शरीर में केवल शरीर से आशा है तो हमारा विश्वास करना बेकार है। इस शरीर में हमारी आशा उस जीवित और हमेशा ठहरने वाले राज्य से है, उस अविनाशी जीवन से है जो हमें इस पृथ्वी पर विश्वास योग्यता के बाद परमेश्वर की ओर से दिया जाएगा। उस मुकुट के लिए हम यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं जो परमेश्वर हमें प्राण देने तक जब हम विश्वास योग्य रहेंगे, उस मुकुट के लिए तब परमेश्वर जब हमें देगा, उस मुकुट के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। दाऊद अपने हृदय से परमेश्वर के राज्य को चाह रहा है कि वो राज्य उस सिद्धता में उसके जीवन से क्या हो? स्थापित हो। लेकिन उसके मानवीय कमजोरियों ने उसको उस राज्य तक पहुंचने नहीं दिया। यह दाऊद का पापपूर्ण स्वभाव था जो उसने इस सिद्धता को अपने जीवन में नहीं लेकिन अपनी आत्मा के द्वारा से क्या है? उसने इस बात की गवाही दे दी। आत्मा में दाऊद ने इस चीज को लिख दिया था कि जो परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला है उसे परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। क्योंकि जो परमेश्वर आरंभ करते हैं परमेश्वर उसे पूरा भी करते हैं। जब परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया, जब मानव जाति में पाप आया, परमेश्वर ने सिद्धता, उससे पहले परमेश्वर ने सिद्धता में बनाया था, तो सिद्धता को बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? उस सिद्धता के लिए अपने पुत्र को भेज करके उस कार्य को भी क्या किया? पूरा किया। शैतान ने सोचा सब खत्म, उस सिद्धता को उसने पूर्ण तरीके से जमीन पर मिला दिया। परमेश्वर ने बनाया था लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उस कार्य को कलवरी के क्रूस पर पूर्ण रूप से क्या किया? पूरा किया। तो जो परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में शुरू किया है, अगर हमने विश्वास किया है तो हम इस बात में अपने आप को छोटा महसूस ना करें। इस बात में हम अपने आप को पाएं कि हमारे साथ कौन है? हमारा राजा है। दाऊद के समान हम क्या करें? अपने आप को
व्यक्तिगत रूप से समर्पित कर दें। लिखा है कि मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी होंगी। और हम हमेशा किस चीज को चाहें? विश्वास योग्यता को हम अपने जीवन में स्थान दें। परमेश्वर चाहता था कि आदम और हव्वा जो परमेश्वर ने उनके लिए किया उसके प्रति विश्वास योग्य बने, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास योग्यता को नहीं दिखाया। उन्होंने परमेश्वर से ज्यादा क्या किया? शैतान के शब्दों पर विश्वास किया। आज हमारे जीवन में हम परमेश्वर के वचन से ज्यादा अपने लोगों की बातों पर विश्वास करते हैं, भावनाओं में हम बहते हैं। प्रभु यीशु मसीह भावनाओं में नहीं बहा। जब उससे कहा गया कि तेरे माता और भाई तुझे ढूंढ रहे हैं, उसने कहा मेरे माता और भाई वो हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, अगर हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं है, अगर हम विश्वास योग्य नहीं है, तो हम परमेश्वर के नहीं हैं। और हमें उसके अनुग्रह पर इस कार्य के लिए क्या करना है? विश्वास करना है। लिखा है 7 पद में, जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा। दाऊद स्पष्ट बोल रहा है कि छल और झूठ उसके जीवन में नहीं रहेगा। शैतान ने क्या किया था? आदम और हवा को छला था, झूठ बोला था, और उन्होंने क्या किया? उस छल और उस झूठ के लिए अपने आप को सौंप दिया। क्या हम भी किसी प्रकार के छल में या हम भी झूठ का अनुसरण करना चाहते हैं? अगर हम संसार के पीछे चलेंगे, हम उस छल के पीछे चलेंगे, उस झूठ के पीछे चलेंगे जिसने हमें परमेश्वर से दूर रखा है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो वो कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो हम सत्य में चलते हैं और हम सही मार्ग में चलते हैं ताकि हमें परमेश्वर पिता से वो जीवन मिल सके जो जीवन का वृक्ष के फल को खाने के बाद परमेश्वर चाहता था कि हमारे अंदर आए। ठीक है, दाऊद उसी चीज को हमारे सामने इस भजन के द्वारा से रख रहा है कि हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के प्रति समर्पित हो, हम अपने परिवार के साथ परमेश्वर के प्रति समर्पित हो, और जब हम अपने कार्य क्षेत्र में आते हैं तो भी हमारे जीवन में वो समर्पण दिखाई देना चाहिए। हम पक्षपात नहीं कर सकते, हम झूठ का समर्थन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। जिस प्रकार से 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 और 10 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा न खाओ, न वैश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हो। स्पष्ट है, केवल वही जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, केवल वही जिसने इन सब चीजों को अपने ऊपर लेकर के कलवरी के क्रूस पर कीमत चुकाई है, केवल वही जिससे परमेश्वर पिता प्रसन्न हुआ, जिसको परमेश्वर पिता ने मृतकों में से जिलाया है, उसके पास आशा है और वही हमारी आशा। केवल वही हमें इस सिद्धता में क्या कर सकता है? परमेश्वर के प्रति समर्पित कर सकता है, क्योंकि उसने अपने आप को क्रूस पर व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से जो सेवा परमेश्वर ने उसे दी थी, अपने आप को क्या किया? परमेश्वर के प्रति समर्पित कर दिया। और उसने कहा कि पूरा हुआ। हम उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसने हमें जो चीज करके दिखाई है वही चीज करने को हमें बताई। क्या हम उसके प्रति विश्वास योग्य? हमारा पापपूर्ण स्वभाव हमारे साथ संघर्ष करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा। प्रभु ये नहीं बोला कि नहीं होगा, होगा, लेकिन धीरज रखो, मैंने संसार को जीत लिया। क्या हम उस हारे हुए से हारना चाहते हैं? क्या हम उस जीवित जयवंत प्रभु यीशु मसीह के साथ, जो हमारे पैरों के तले उस शैतान के सर को कुचलवा देगा, क्या हम उसके अनुसार से जीवन को जीना चाहते हैं? क्या है हमारे व्यक्तिगत जीवन का सच? क्या हम उस परमेश्वर को धोखा देना चाहते हैं जिसकी आंखें हमारे हृदय की ओर लगी रहती हैं? मनुष्यों से हम झूठ बोल सकते हैं, जो हृदय में है वो मनुष्यों को प्रकट नहीं भी करते हैं। क्या परमेश्वर से हम उस चीज को छिपा सकते हैं? परमेश्वर की आंखें, बाइबल बताती है कि मनुष्य के हृदय की ओर लगी रहती हैं। कहां जाएंगे हम भाग के? भजनकार कहता है, मैं तेरी आत्मा से
बचकर कहाँ जाऊं? स्वर्ग पे मैं जाऊं तो तू वहां है, पृथ्वी में मैं हूं तो वहां है, अधोलोक में जाऊं वहां भी। हर जगह परमेश्वर की उपस्थिति है, हम उससे भाग करके कहीं नहीं जा सकते। तो हम क्या करें? इस राजा के समान, इस पापी राजा के समान, जिसने परमेश्वर को समझ लिया है कि वही सिद्ध है, अपने आप को समर्पित कर दें। जो कार्य उसने दिया है, हम विद्यार्थियों के रूप में, कलीसियाई सदस्यों के रूप में या अन्य सुसमाचार प्रचारकों के रूप में उस कार्य को पूरी सत्यनिष्ठा के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, समर्पण के साथ, परमेश्वर को उपस्थित जानकर हम सब करें। क्या सीखते हैं हम यहां से? हम परमेश्वर को अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन का राजा बनाएं। कौन हमारे जीवन का राजा है? क्या हम स्वयं अपने जीवन के राजा हैं, जब हम अपने आप को भी नियंत्रित करना चाहते हैं, अपने परिवार को भी नियंत्रित करना चाहते हैं? किसको नियंत्रण हम सौंपे हुए हैं? क्या परमेश्वर नियंत्रित कर रहा है या हम स्वयं उस चीज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं? हम दाऊद के समान परमेश्वर के न्याय, सत्यनिष्ठा, विश्वास योग्यता और ईमानदारी के जीवन के लिए परमेश्वर से चाह करें कि परमेश्वर हमारे स्वभाव में आपकी सत्यनिष्ठा, आपकी विश्वास योग्यता, आपके प्रति जो ईमानदारी आपके पुत्र ने दिखाई है, उस स्वभाव को भी क्या हमें आप प्रदान करें। ठीक है। फिलिपियों 1:27 में इस प्रकार से लिखा है कि केवल इतना किया करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह यीशु के सुसमाचार के अनुरूप बने। चाहे मैं तुम्हें आकर देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। उसके आत्मा में स्थिर होना है, जिस आत्मा में दाऊद यहां पर परमेश्वर की सच्चाई को बोल रहा है। और वो कौन है? प्रभु यीशु। चाहे वो आए या ना आए, अपने समय से परमेश्वर आएगा, लेकिन हमें क्या करना है? उसी में स्थिर होकर के परमेश्वर के प्रति क्या है? अपने आप को समर्पित करना है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित अविनाशी वचन के लिए प्रभु, और धन्यवाद देते हैं कि हमारा जो उद्धार हुआ है वो हमारे कार्यों की वजह से नहीं है प्रभु, ये सिर्फ और सिर्फ आपके उस सिद्ध कार्य की वजह से जो आपने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए किया है। आपके सिद्ध और हमेशा ठहरने वाले अविनाशी वचन की वजह से पुण्य प्रभु, आपका वचन हमारे जीवन को नियंत्रित करे और हम अपने आप को आपको सौंपने वाले बने और राजा के रूप में प्रभु जी आप हमारी अगुवाई करें और अपनी महिमा में आप हमें इस्तेमाल करें, ताकि प्रभु जैसे पुत्र के जीवन से आपकी इच्छा पूरी हुई, पुत्र में हमारे जीवन से भी प्रभु आपकी इच्छा पूरी। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।